हम्म इसमें हम बता रहे थे कि कैन प्लस नॉट कांट, कुड प्लस नॉट कुडंट, मे प्लस नॉट मेंट, माइट प्लस नॉट माइटंट, शैल प्लस नॉट शांट, वुड प्लस शुडंट, शुड प्लस नॉट शुडंट, विल प्लस नॉट वॉन्ट। ये सब प्रोनाउंसिएशन आप एक बार पढ़ लेंगे, मैं जिस तरह से पढ़ रहा हूँ। वुड प्लस नॉट वुडंट, मस्ट प्लस नॉट मसंट, यूज प्लस यूज टू प्लस नॉट यूजंट, ऑट प्लस ऑट टू प्लस नॉट ऑटंट, नीड प्लस नीडंट डेरंट, इस तरह से। नेक्स्ट है WH क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव में ही आपको याद रखना पड़ेगा कि WH क्वेश्चन भी इसमें होता है। अगर आप ये सारा चीज पढ़ करके और तुरंत इसमें ये जितना भी कि केवल इंट्रोगेटिव के अंतर्गत, अब जैसे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, यहाँ पर हमने बताया था आपको कि ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके आगे केवल है ये WH वर्ड, व्हाट वेयर हु हुम हुज हाउ मेनी हाउ फार हाउ डीप हाउ लॉन्ग, जितना भी है वो अगर रख देते हैं उनमें से कोई, तो आपका इसमें हम बता रहे थे कि कैन प्लस नॉट कांट, कुड प्लस नॉट कुडंट, मे प्लस नॉट मेंट, माइट प्लस नॉट माइटंट, शैल प्लस नॉट शांट, वुड प्लस शुडंट, शुड प्लस नॉट शुडंट, विल प्लस नॉट वॉन्ट। ये सब प्रोनाउंसिएशन आप एक बार पढ़ लेंगे, मैं जिस तरह से पढ़ रहा हूँ। वुड प्लस नॉट वुडंट, मस्ट प्लस नॉट मसंट, यूज प्लस यूज टू प्लस नॉट यूजंट, ऑट प्लस ऑट टू प्लस नॉट ऑटंट, नीड प्लस नीडंट डेरंट, इस तरह से। नेक्स्ट है WH क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव में ही आपको याद रखना पड़ेगा कि WH क्वेश्चन भी इसमें होता है। अगर आप ये सारा चीज पढ़ करके और तुरंत इसमें ये जितना भी कि केवल इंट्रोगेटिव के अंतर्गत, अब जैसे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, यहाँ पर हमने बताया था आपको कि ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके आगे केवल है ये WH वर्ड, व्हाट वेयर हु हुम हुज हाउ मेनी हाउ फार हाउ डीप हाउ लॉन्ग, जितना भी है वो अगर रख देते हैं उनमें से कोई, तो आपका रेडी। हाँ, तो नेक्स्ट इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस दिया हुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट। ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट में आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट के अंतर्गत क्या क्या सब आ जाएगा। सबसे पहले ऑर्डर का स्ट्रक्चर, एडवाइस का स्ट्रक्चर और रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर सेम देख लीजिए कि जैसे मेन वर्ब हमेशा ये मतलब से मेन वर्ब V1 से शुरू होगा, नॉन प्रोनाउन इसमें लगा रहेगा, वाक्य में फुल स्टॉप रहेगा। जैसे कम हियर, गो देयर, राइट अ लेटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, इट इज कॉल्ड ऑर्डर। ये ऑर्डर को एक्सप्रेस करेगा। नेक्स्ट कहता है एडवाइस। एडवाइस में हम किसी बच्चे को पीट नहीं सकते, उसको ऑर्डर नहीं दे सकते, उसको हम एडवाइस करेंगे कि गो टू स्कूल इन टाइम, समय पर स्कूल जाओ। कम फ्रॉम स्कूल इन टाइम, समय पर स्कूल जाओ। किसी पेशेंट को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? कहेंगे टेक मेडिसिन इन टाइम, टेक मेडिसिन इन टाइम। उसके बाद यहाँ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट वाले वाक्य में हमेशा याद रखेंगे कि इसमें प्लीज या काइंडली का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसमें हमेशा प्लीज या काइंडली लगा हुआ रहेगा और मेन वर्ब V1 प्लस नॉन प्रोनाउन, ये सब। जैसे कि प्लीज कम ऑन दिस स्टेज से समथिंग अबाउट दिस टॉपिक, कृपया इस मंच पर आइए और कुछ कहिए इस टॉपिक पे। इस तरह से ये हो गया ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट की बातें। इसमें एक और भी कंडीशन आता है, जैसे लेट वाला, जैसे रहेगा लेट अस गो होम, अब हम घर चले। तो यहाँ लेट वाला कंडीशन को आप लिख सकते हैं कि LET लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस होता है उसके बाद, और उसके बाद मेन वर्ब V1 और उसके बाद रेस्ट जो भी रहेगा सो, और वाक्य में फुल स्टॉप। ये स्ट्रक्चर इसका होता है। तो इस तरह से ये सेंटेंस भी बन जाता है। ये हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस विश, ब्लेस, प्रेकर्स। ये चार चीज को एक्सप्रेस करता है। विश का मतलब होता है इच्छा जताना, ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना,
प्रे मतलब प्रार्थना करना, जैसे विश हो गया, प्लेस मतलब आशीर्वाद देना, प्रे मतलब प्रार्थना करना, और कर्स मतलब श्राप देना। विश की बात है, ये हमेशा MAY में से स्टार्ट होता है और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप नहीं बल्कि क्या होगा, एक्सक्लामेशन मार्क, उल्टा आई की तरह दिखाई देगा आपको। जैसे यहाँ है मे गॉड हेल्प यू, हेल्प यू होगा, हेल्प योर नहीं होगा। तो मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी मदद करे, लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क। तो ये क्या हो गया, गॉड शब्द जब ही है तो इसका मतलब प्रे की बात हो रही है। नेक्स्ट कहता है मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो, ये क्या हो गया, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड लिव लॉन्ग, ये मे यू लिव लॉन्ग, ये क्या हो जाएगा इसमें, मे यू लिव लॉन्ग, किसी के हम उम्र की कामना कर रहे हैं तो ये हो जाएगा मे यू लिव लॉन्ग। कहाँ चला गया, किसी को हम आशीर्वाद दे रहे हैं तो हो जाएगा यहाँ पर ब्लेस। नेक्स्ट, मे यू पास इन मैट्रिक एग्जाम, किसी के लिए हम कामना कर रहे थे तो 10वीं में पास हो जाओ, इसका मतलब हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, विश, किसी के लिए कामना कर रहे हैं। फिर कहता है मे यू डाई ऑफ कॉलरा, तुम काला ज्वर से मर जाओ, तो किसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, ये हो जाएगा कर्स, श्राप। और गॉड गिव यू पीस, ईश्वर तुम्हें शांति दे, जब ये गॉड शब्द देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि ये प्रे हो रहा है। दूसरा बात, इसमें एक और भी बात है कि कभी कभी सेंटेंस में से शुरू नहीं होकर के बल्कि किससे शुरू हो जाता है, गॉड शब्द से शुरू हो जाता है। तो ये ऑप्टेटिव को पहचान लिए हम कि इसमें MAY में से शुरू होगा और वाक्य में एक्सक्लामेशन मार्क लगा रहेगा। इस तरह से हम इसको पहचान गए। अब नेक्स्ट, ऑप्टेटिव में ऊर्जा, फिर से ऊर्जा, हाँ। अब आ गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस जॉय सॉरो वंडर, ये तीन चीज को एक्सप्रेस करता है। जॉय सॉरो वंडर होता क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स वर्ड। जॉय मतलब खुशी की बात, सॉरो मतलब दुखी की बात, और वंडर मतलब आश्चर्य की बात। शब्दों का ऐसा समूह जिससे खुशी, दुख, आश्चर्य का बोध हो, उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसको पहचानने के लिए हमेशा एक्सक्लामेशन वर्ड लगा हुआ रहता है और उसके ठीक बाद एक्सक्लामेशन मार्क दिखाई देगा, और उसके बाद असर्टिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, हिप हिप हुर्रा, ये हो गया स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स वर्ड। और उसके बाद वी हैव वॉन दिस मैच, हम लोग इस मैच को जीत चुके हैं, MATCH, इस तरह से एक्सक्लामेशन मार्क लगा हो तो उस वाक्य में से आश्चर्य का बोध होता है। ये नेक्स्ट लाइन की बात है कि जब कोई वर्ड मीनिंग, इसमें एक और भी आ सकता है दुख वाला, तो क्या हो सकता है, जैसे लिखेंगे हम, ओह ही डाइड यस्टरडे, अफसोस वह कल मर गया, ये क्या हो जाएगा, दुख की बात हो जाएगी। नेक्स्ट है आश्चर्य की, नेक्स्ट है आश्चर्य की, क्या हो गया, यहाँ आश्चर्य की बात दिया हुआ है, लिखा हुआ है व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, कितना सुंदर है वह लड़की, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, कितना सुंदर है वह भवन, व्हाट अ बैड मैन ही इज, कितना बुरा आदमी है वह। अब इसको स्ट्रक्चर की बात अगर करेंगे तो हम सीधे सीधे लिखेंगे किस तरह से कि ये WH वर्ड से शुरू हो, WH वर्ड, उसके बाद प्लस एडजेक्टिव कोई लगा रहेगा, उसके बाद कोई नाउन होगा और उसी नाउन के बदले कोई प्रोनाउन होगा, इस तरह से लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क दिखाई दे। ये हमारा एक्सक्लामेशन के आश्चर्य का स्ट्रक्चर हो जाएगा। सेम इसमें देख रहे हैं, ये WH वर्ड हो गया तो ये WH वर्ड हो गया, ये AN में से क्योंकि एडजेक्टिव भावेल वाला रहेगा तो N लगा देंगे, आपका स्टूडेंट वाला है इसलिए A लगा दिए, AN का प्रयोग हो गया। उसके बाद एडजेक्टिव है गर्ल, एक नाउन हो गया और उसी नाउन के बदले में प्रोनाउन आ गया, और उसके बाद प्रोनाउन के बाद तो हमने कुछ दिया ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है ना इज,
इसलिए हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और उसके बाद लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का आश्चर्य का एक स्ट्रक्चर, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है पूजा, सारे जैसे कि टुट हो गया, पुह हो गया, पुह मतलब राम रे राम, उसके बाद डिस्ग्रेसफुल, अपमानजनक, अल्लाह, आह, ओ लॉर्ड, हे स्वामी, ब्रेवो, शब्बास, हा, गुड, ब्यूटीफुल, एक्सेलेंट, हाउ लवली, नाइस, ये सारे वर्ड मीनिंग एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। और ये एग्जाम्पल जो पहले भी इससे दिया हुआ था तस्सिन। नेक्स्ट पंचुएशन आ गया। द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर व्हिच इज रिलेटेड टू द मार्क, यानी कि इंग्लिश ग्रामर की वह शाखा जिसका संबंध किन चीज़ों से हो, चिन्हों से हो, उसे पंचुएशन कहते हैं। पंचुएशन में यहाँ कॉमा दिया हुआ है, सेमी कॉलन दिया हुआ है, उसके बाद कॉलन दिया हुआ है, फुल स्टॉप दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इन सब का प्रयोग हम किसी न किसी सेंटेंस में करते हैं, जो कि आप लोगों को इतना पता ही होगा। हम आगे चल करके पंचुएशन का एक चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं। अपोस्ट्रोफी एस, उसके बाद में है ब्रैकेट, स्मॉल, मिडिल, बिग, एक्सक्लेमेशन मार्क उल्टाई की तरह होता है। हाइफन हो गया, हाइफन का प्रयोग अब जैसे कोई वर्ड मीनिंग का पेज यहाँ पर तक है, जैसे कहने का मतलब कि अगर पेज यहाँ तक है और अगर हम लिखते हैं, नहीं लिखा रहा तो हम वहाँ पर ऐसे लिख करके यहाँ पर आर अगर लिख देंगे, इट इज कॉल्ड हाइफन। डैश खाली स्थान को एक्सप्रेस करने के लिए, इन्वर्टेड कॉमा जानते ही हैं, नरेशन का सेंटेंस पढ़ेंगे, ही सेड टू मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसका प्रयोग। इसके बाद है यूज ऑफ कैपिटल लेटर, यूज स्मॉल लेटर, ये सारा चीज़ आपको पहले से पता है। तो ये सारा चीज़ ये हो गया हमारा पंचुएशन, जो कि चौथा कंडीशन है। उसके बाद है पोर्सोडी, द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर व्हिच इज रिलेटेड टू द पोएम। पोर्सोडी का प्रयोग केवल, और केवल कहाँ प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग केवल पोएम में आप कर सकते हैं। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अगर ये आप एक ही प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं, आर कहते हैं हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो आर प्रोनाउंसिएशन जो आया वही एक्सप्रेस करता है कि ये क्या है, प्रोसोडी है। तो इस तरह से व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत जो भी था मैंने आपको बता दिया। ये इतना बेसिक होता है कोई भी बेसिक को जानने के लिए। उसके बाद अब अगर आपको इतना जानकारी के बाद अगर लगे कि हाँ ये वीडियो हमें कुछ सिखा सकता है, तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम जल्दी से जल्दी लाइव आ सकें। इसलिए, और वैसे भी लाइव आ ही सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों का फुल सपोर्ट चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि हम और बेहतर से बेहतर आपके लिए क्या कर सकते। अब कितना पतंग उड़ाए हम, बहुत सारा पतंग उड़ चुका है। बस